मुख्तार अंसारी की फातिहा की रस्म के बाद उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मुख्तार के इंतकाल के बाद 10वीं की फातिहा थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी को 3 दिन के कस्टडी पैरोल पर भेजा। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर अब्बास अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा तो वो फिर से कोर्ट की शरण में जाएंगे। कोर्ट ने अब्बास को गाजीपुर जेल में ही रहने के लिए निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार वो 10 अप्रैल को कल पिता की फातिहा में उन्होंने शिरकत की। हालांकि अब्बास को थोड़ी देर के लिए लाया गया। फातिहा फाजिल के पहले की नमाज से शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें 4 बजे के बाद वहां लाया गया। फिर भी अब्बास ने दुआ ख्वानी की ओर रोजा खत्म होने पर इफ्तार किया और फिर मुख्तार की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। साथ ही अपने दादा और दादी को फूल चढ़ाए और जिला जेल चले गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रशासन ने अपने तरीके से लागू किया। उन्होंने कहा कि मुख्तार अब जिंदा नहीं रहे, उनके जाने के बाद की ये पहली ईद है, इसलिए इस बार की ईद सादगी के साथ मनाई जाएगी। अगर बड़ी मस्जिद में, जो कि मोहम्मदाबाद में है, वहां अब्बास ईद की नमाज पढ़ते हैं तो कानून व्यवस्था की चुनौती बनी रहेगी। इसलिए उनकी ओर से ये निवेदन किया गया है कि अब्बास अंसारी को जेल में ही ईद की नमाज पढ़ा दी जाए और इसके बाद घर लाया जाए, जिससे वो परिजन और रिश्तेदारों से मिल सकें। यदि प्रशासन ऐसा नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है तो वो फिर से कोर्ट की शरण में जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी की जमानत की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही जमानत हो जाएगी। अब्बास पर ज्यादा केस नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही जमानत मिल जाएगी। वहीं भाजपा की ओर से पारसनाथ राय को प्रत्याशी घोषित होने पर अफजाल अंसारी ने कहा कि बीजेपी ने दरियादिली दिखाई। बीजेपी में चमत्कार होते हैं। गाजीपुर की जनता की अदालत में फैसला होना है। समाजवादी पार्टी ने पहले से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब जनता की अदालत में ही फैसला होगा।